हे व्हाट्सअप गाइस, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जियान को जो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ पर आ चुका था, और यहाँ पर वो मस्टर यवला को देखता है, उनको बोलता है कि मैं आपको भी कैसे भी करके यहाँ से छुड़ा लूंगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जिनको को, जिसके अंदर से जिसके पास था जिनसी, और जिनसी के अंदर जो फायर पॉइजन था। अब यहाँ पर जियान ने उसे निकालने का उपाय ढूंढ लिया होता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जिंसी का फायर पॉइजन निकालने के लिए उसे एक हॉट बाथटब में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जिंसी जो कि वो अपने आराम से उस उस पानी के टब में बैठा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जिनको को, जो यहाँ पर जियान से बात कर रहा होता है। और जियान से बातचीत के दौरान यहाँ पर जियान जिनको को बोलता है कि गोकलिन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब जिनको गोकलैंड के बारे में सुनता है, तो ये सब सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि एक एंशियंट गोकलैंड है और ड्यूटी ब्लड लाइन को लिंक करता है। तभी वो यहाँ पर वो भी बोलता है कि ड्यूटी ब्लड लाइन में हासिल होने के लिए तुम्हें ड्यूटी को अचीव करना होता है। और इसके साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एक बहुत बड़ा और ताकतवर क्लैन है, जिसके आगे साना अपने मौत को दावत देने जैसा है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर पहुंचने के बाद जियन को लगता है कि इसी वजह से उसे एक बंदे ने बोला था कि इन लोगों के साथ मत भिड़ना जब तक कि तुम ज्यादा ताकतवर ना हो, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनको से ये भी बोलता है कि ये ज्यादा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, किसी भी रीजन को आसानी से या फिर किसी भी रन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जियान उनसे पूछता है कि ये लोग मुझे कहाँ पर मिलेंगे, हम लोग उस पर कैसे पहुंच सकते हैं। तभी जिनको बोलता है कि ये लोग पूरे ईस्टर्न रीजन में फैल चुके होते हैं, और यहाँ पर गोकलैंड भी उन्हीं का होता है। तो गोकलैंड को सुनने के बाद यहाँ पर जियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर गोकलैंड का कहाँ कैसे पहुंच सकता हूँ। तभी जिनको से बोलता है कि गोकलैंड को आज तक कहाँ पर है मेरे को भी नहीं पता। तो वहाँ पर यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि गोरन एक डोशंग पीक लेवल का एक रीजन है, जहाँ पर पहुंचने के लिए तुम्हें डोशंग लेवल पर पीक पर पहुंचना होगा। और जब कोई डोशंग पीक लेवल पर पहुंचता है, तभी वो उस गोरन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनको से बोलता है जब कोई बंदा डोशंग लेवल पर पहुंचता है, तो एक स्पीड जैसी जगह को फाड़ कर वो अपने रीजन को बना लेता है, और उस रीजन को बोलते हैं गोकलैंड। और तभी हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर वो बोलता है कि बहुत सालों पहले बहुत सारे एंशियंट लीडर्स ने डोशंग पीक पर पहुंच चुके जिन उन लोगों ने स्पेस को फाड़कर यहाँ पर गो रीजन को बनाया होता है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं जिनको उसी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जिनसी के अंदर से फायर पॉइजन निकाल रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जिनको उसे एक एक करके उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और जियान यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जिनको से ये भी बोलता है कि गोखलेन बहुत एक बड़ी जगह है और बहुत मीलों तक फैली हुई है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनसी की बॉडी से वो पॉइजन निकल चुका होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनसी उसे पूछता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगे। फिर उसके बाद तो यहाँ पर जियान बोलता है कि वो गेट पॉइंट मीटिंग में जाएगा, जो कि विंड लाइटिंग पिंड के वहां पर होने वाली होती है। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन वो लोग उसे बोलते हैं कि मिक्स फैन ने अभी रिसेंटली माउंटेन पूल में जाकर डॉजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, और किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं लगनी थी। इसी वजह से तुम्हें सावधानी से वहां पर जाना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग हाँ बोलता है, और यहाँ से उस मीटिंग तक जाने के लिए अपनी डोजोंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से जाने लगता है। और ये देखकर हैरान हो जाता है कि बहुत ही कम समय में वो बहुत ज्यादा दूर तक आ चुका होता है। फिर अपने मैप पर फिर से देखकर वो तेजी से जाने लगता है, और एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से बिजली की कड़ाके होती है और बहुत सुंदर जगह होती है। और ये होती है विंड लाइटनिंग पिंड की एरिया, जहाँ पर वो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि वो जगह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। और वो अपना भेष बदल कर उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत उत्साहित होकर वहां पर आए हुए थे, क्योंकि उन लोगों को वहां पर होने वाली फाइट देखनी होती है। तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर उसे एक लेडी दिखाई देती है, और उस लेडी को जानता था, और वो नहीं चाहता था कि वो एल्डर उसे देख ले और पहचान जाए। इसी वजह से वो अपना मुंह छुपाकर दूसरी तरफ से अंदर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अरीना की तरफ, जहाँ पर फाइट चल रही होती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एल्डर होता है, और वो बोलता है कि अगर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो एल्डर के 5 हमले सहन करने होंगे। अगर आप 5 हमले के बाद भी खड़े रह पाते हो, तो तभी आपको कंपटीशन में एंट्री मिलेगी। अगर आप कंपटीशन को देखना चाहते हो, तो आप लेफ्ट जाए, और अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है, तो राइट से अपनी बारी का इंतजार करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता है, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान को अपनी पहचान नहीं दिखानी चाहिए। इसी वजह से वो लेफ्ट में जाने वाला था, तभी वो एल्डर से बोलता है कि
को, मुझे लगता है तुम एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनोगे। तभी हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जियान की एनर्जी को महसूस कर लेता है, पर जियान बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ फाइट देखने के लिए आया हूँ, मैं और फाइटिंग में कंपटीशन में मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो जाने लगता है। और यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने एक एल्डर के इनविटेशन को ठुकरा दिया था। तभी वो वहाँ पर लेडी आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे उस लड़की के अंदर एक फायर महसूस हुई थी, पर मेरे को लगता है कि मैंने कोई गलती की रहेगी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जियान भी एक जगह पर बैठा हुआ होता है, और ये सभी लोग एल्डर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और वहां पर हम देख सकते हैं कि विंड लाइटिंग फील्ड के सोल्जर्स भी आते हैं और वहां पर पहरा देने लगते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वो अपने अटैक से एक हवा में एक जगह पर प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक लाइटनिंग आकर पूरी एरिना में फैल जाती है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से लाइटिंग वहां पर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं वीट लाइटिंग टीम के लीडर, जिसका नाम होता है ली जोंगजे, और यहाँ पर वो आकर सभी लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप लोगों का सभी का स्वागत है, और मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो उस कंपटीशन का लिए आए हुए सभी लोगों का वो धन्यवाद करने लगता है। तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर और एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड पर खड़े हुए आ रहा होता है, और उसकी स्वॉर्ड की आवाज की वजह से सभी लोगों के कानों में दर्द होता है, और ये 10,000 शॉट पवेलियन लीडर जेंग जुंगजी। और जब वो लोग वहां पर जब वो जेंग जुंगजी वहां पर आता है, तो वहां पर ली जुंगजी उसका स्वागत करते हैं, पर उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता, और वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर एक डार्क ऑरा फैल जाता है, और वहां पर हम देख सकते हैं कि वॉन्ग जुंग वॉन्ग कुंग जुंगजी, जो कि येलो स्प्रिंग लीडर का स्विंग लीडर होता है, उसी के साथ हम देख सकते हैं कि इसका जो स्टूडेंट होता है वो भी वहां पर आ गया होता है, और जिसका नाम होता है वोंगची। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग भी वहां पर आ जाते हैं, और ये सब देखने के बाद यहाँ पर 10,000 शॉट पवेलियन के लीडर जेंग जुंग जी भी उसे देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लो स्विंग लीडर होते हैं, जो उसका जेंग जुंग जी के मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके जैसे उन लोगों के बीच में यहाँ पर कहासुनी होने लगती है। तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर फिर से हवा में एक आवाज होने लगती है, और ये अब तक की सबसे बेहतरीन एंट्री थी, और ये एंट्री होती है फोर्ट पवेलियन लीडर की, जो कि आइस एम्पर होता है फेंग जोंगजी। और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे, और अच्छे मन के थे, और बहुत शांत प्रभाव के थे। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर जैन बोलते हैं ये शायद मेरे मास्टर को आदर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जब फेंग जोंगजी जा रहे थे, तो अपने तीक्ष्ण नजर से उसने जियान को देख लिया होता है, क्योंकि जियान के देख के उसे कुछ महसूस हो गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिंग जुंगजी को जो यहाँ पर आगे आकर बोलते हैं कि आप सभी लोगों का कंपटीशन बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आकर वो सभी लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे नियमों का प्लीज पालन करें, और ऐसा हमारे कॉम्पिटिटर्स भी करेंगे। और यहाँ पर आकर वो सभी के लोगों को कंपटीशन के रूल्स और रेगुलेशंस बताने लगते हैं और समझाने भी लगते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि सभी लोग इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और यहाँ पर मेन लाइटिंग पिन के डिसेबल्स भी यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं, ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। और तभी हम देख सकते हैं कि वो बोलता है कि हमारे इस कंपटीशन में 53 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और एक एक करके यहाँ पर सभी लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो सभी कॉम्पिटिटर्स को मैदान में उतरने का निमंत्रण देता है, जिसके लिए सभी लोग एक एक करके यहाँ पर मैदान में उतर जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ हमारा जो हीरो होता है जी एम जो साइड में बैठा हुआ होता है, और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने वाला था, सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और सभी लोग एक एक करके मैदान में उतर जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्डर जी जुंग जे यहाँ पर सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी हम देख सकते हैं कि हवा में एक स्पिरिचुअल बर्ड दिखाई देता है, और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मिस फैंग की एंट्री होते हैं, और मिक्स फैंग को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर मिस फैंग का मीन लाइटिंग टीम की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसके उसी के साथ वहाँ पर उसके कुछ डिसाइबल्स भी थे जो उसका साथ देने वाले होते हैं। और यहाँ पर मिस फैंग को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और यहाँ पर कंपटीशन के शुरू हो जाते हैं। और सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को मार रहे होते हैं ताकि वो लोग जीत सके, और तभी एक बंदा नीचे गिर जाता है और अपनी हार मान लेता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बाकी सब लोग भी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, और अपने कंपटीशन में जीतने के लिए पार्टिसिपेट किया कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी की जीत हो, ताकि वो अपने क्लैन को जिता सके। और लोग भी यहाँ पर एक्साइटेड होकर सभी लोगों को चीयर अप कर रहे होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वांगचे को जो एक साजिश रचता है, और वो उसे कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना होता है। इसी वजह से वो यहाँ पर मिस लीग पर हमला करने के लिए, और उसके क्लैन को जो उनका जो क्लैन होता है विंग लाइटनिंग क्वीन, उसे नीचे दिखाने के लिए एक प्लानिंग करता है। और यहाँ पर उसके साथ ही जाकर
विंड लाइटनिंग पिन के जो डिसेबल्स होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे अपने प्लान में के हिसाब से यहाँ पर मिस फैंग पर हमला करना था। इसी वजह से अपने साथियों को उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, पर मिस फैंग उनके अटैक को डॉज कर लेती है और अपनी रिबन से उन पर हमला कर देती है। और तभी एक और बंदा पीछे से आता है, उसे को मार देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम गधों को अकल नहीं आएगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ैंग जुंग भी ये सब देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि फैंग जुंग जे भी यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर और होनहार है। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि ली जोंग जी बोलता है कि तुम्हारे भी डिसेबल बहुत ज्यादा ताकतवर और स्ट्रांग है और वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक दूसरे के डिसेबल्स की जो कि उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट लीडर को, जो कि वोंग क्योंग जुनजी होते हैं, जो अभी भी अपने स्टूडेंट जो कि वोंगची को देख रहे थे, बोलते हैं कि ये हमारा ही स्टूडेंट अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा होगा। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदा होता है जो अटैक्स को डॉज करते हुए जो पीछे जा रहा होता है, वो होता है लिंग यान। और लिंग यान को देखकर यहाँ पर जियान उसे पहचान जाता है, बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और उसी के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जियान लिंग को जान चुका था और सभी लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और लिंग पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि ये सब साजिश थी। और हमें यहाँ पर पीछे वोंगचे को दिखाया जाता है जो वहां पर बैठा होता है, क्योंकि उसे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके लिंग को मारना होता है। तभी हम देख सकते हैं कि लिंग लड़ते लड़ते पीछे हो जाता है और ये सब यहाँ पर जियान देख रहा होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि लिंग घायल हो जाता है और अपनी हार मान लेता है। पर फिर भी हार मानने के दौरान भी यहाँ पर वोंगचे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उस पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर जियान ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विंड ट्राइब के लोग होते हैं, जो विंग लाइटनिंग पिन के, वो ये सब देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे होते और वहीं पे खड़े होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वोंगचे को जो हाथ और उसके गर्दन पर छुरी रख देता है ताकि उसे मार सके। पर तभी हम देख सकते हैं कि जियान वहां पर घुस जाता है और उसे बचा लेता है। और वो यहाँ पर जब जियान से बचा तो लेता है तो जियान को पहचान लेता है। वो बताया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, तभी उस ट्राइब के जो गार्डियन होते हैं वो उसे रोकने के लिए वहां पर आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपटीशन में घुसने की। फिर उसके बाद वो यहाँ पर जियान बोलता है कि चीटिंग हम लोगों ने की नहीं है, ये चीटिंग इन लोगों ने की है। इस बंदे ने यहाँ पर हार मान ली थी, पर फिर भी वो वॉन्चिस पर हमला कर रहा था, इसी वजह से तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। और वॉन्ची यहाँ पर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और एटीट्यूड के साथ देख रहा था। और तभी हम देखते हैं कि मिस फैंग को भी इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था और मिस फैंग भी उसी तरफ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इस ब्लैक एंड व्हाइट लीडर को, जो बोल रहा होता है कि ये सब कैसे हो सकता है, ये लड़का यहाँ पर कैसे आ सकता है, इसे कड़े से कड़ी सजा दो और इसके दोस्त को यहाँ से बाहर फेंक दो। और ये सब सुनने के बाद बाकी के लीडर्स भी इसके साथ डिसएग्री करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग का फैसला लेने के लिए यहाँ पर ली जुंगजी के पास देखते हैं। और ली जुंगजी बोलता है कि अगर आप लोग इसको इसमें कुछ सहमति दे तो हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर बाकी के जो लीडर्स होते हैं वो भी अपना फैसला सुना लेते हैं। और यहाँ पर फेंगजुंग जे भी अपना फेंगजुंग जी और जेंगजुंग जी भी यहाँ पर अपना मतदान देते हुए कहते हैं कि ये सब इन लोगों की चीटिंग है, इसी वजह से हम लोगों को इसके और इसके दोस्त को यहाँ से जाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर चीटिंग की है वोंग चेन ने। तो ये सब सुनने के बाद सभी एल्डर्स मान जाते हैं और वो तभी लोग तभी हम देख सकते हैं कि लिंगयान और जियान जाने वाले थे। तभी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट लीडर उठता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब हमारे येलो स्प्रिंट पवेलियन की गलती है, तो तुम्हें मैं अभी अभी फाइटिंग के लिए चुनौती देता हूँ और तुम्हें यहाँ पर हमारे जो वॉन्चे है उसके साथ फाइट करनी होगा। अगर तुम ये इससे जीत गए तो तुम यहाँ से अपने दोस्त के साथ निकल सकते हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वॉन्चे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उसे देखकर लिंगन बोलता है कि हाँ, हम इससे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम्हें यहाँ पर से निकलना चाहिए। तभी हम देख सकते हैं कि वॉन्चे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारे है तो मेरे लीडर से 3 बार माफी मांगो और यहाँ से निकल दो। इस पर लिंगन मान जाता है, बोलते हैं कि हम चलो हम इससे 3 बार माफी मांगते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान जाने के लिए नहीं मानता और बोलता है कि तुम अपनी जान बचाओ और जाकर आराम करो, मैं इससे संभाल लूंगा। और वो अंचे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइट चालू ही हो रही थी और यहाँ पर हम देख सकते हैं जियान को जो वॉन्चे से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका पार्ट बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, तब तक आप जाकर मेरे बाकी की सीरीज के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।